हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है लड़ाका मौसी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है एक लड़ाका मौसी से, जो कि अपने पूरे आसपास के इलाकों में बोट के नाम से मशहूर थी। लोग उनको बोट इसलिए कहते थे क्योंकि वो उनकी बातें करंट लगाती थी और तन बदन में आग लगा देती थी। लड़ाका मौसी की जब शादी हुई तो जिनसे उनकी शादी हुई थी वो बहुत शरीफ से थे, इसीलिए लड़ाका मौसी को जब भी गुस्सा आता वो उनको मुर्गा बना देती थी। तुम खुद ही सोच लो, अगर कोई भी शरीफ इंसान मुर्गा बने तो उसकी क्या ही इज्जत होगी मोहल्ले में। और लड़ाका मौसी कहती थी अगर यहाँ से हिले तो और देर के लिए मुर्गा बना दूंगी। पर एक दिन अंकल जी की किस्मत चमकी और उनको किसी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। तो अंकल जी खुशी खुशी चले गए। पर लड़ाका मौसी उनके इंतजार में बैठी रही। महीने हो गए, अंकल जी नहीं आए। तो फिर वो आई मेरी खाला के पास और उनसे कहा, ए लाली, जरा मेरे को खत तो लिख दे इनको। तो क्या, मेरी खाला बैठ गई खुशी खुशी खत लिखने। तो जब वो खत लिख रही थी उसमें लड़ाका मौसी ने कहा कि सुनो जी, अब हम तुमको चिमटे से भी नहीं मारेंगे, बेलन से भी नहीं मारेंगे, मुर्गा भी नहीं बनाएंगे। तुम बस आ जाओ एक बार, बबली की कसम कुछ नहीं करेंगे। और क्या, वो ब्लश कर रही थी और जो मेरी खालाएं थी वो कोने में बैठ के पॉपकॉर्न खा रही थी। और अंकल जी इतना डरे हुए थे कि वो वापस नहीं आए। और लड़ाका मौसी फिर मेरी खाला के पास आई और कहा, ए लाली, दोबारा खत लिख दे। और उन्होंने उस खत में लिखा, अब हम तुमसे बर्तन भी नहीं धुलवाएंगे और तुम बबली की कसम, हर चीज़ में बबली ही पिसती थी। और फिर क्या, अंकल जी को आना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि लड़ाका मौसी सही बोल रही है। पर जैसे ही अंकल जी आए, लड़ाका मौसी ऐसा टूट पड़ी उनके ऊपर और उनको बहुत मारा, बहुत धो दिया उनको। और अंकल जी, पता है इससे क्या पता चला? अंकल जी की ज़िंदगी ही झंड थी। तो ये तो हो गई लड़ाका मौसी और अंकल जी की झंड ज़िंदगी। पर जो अब नेक्स्ट स्टोरी टाइम है वो है लड़ाका मौसी के जो भाई का बेटा था, उसके पाँव में पता नहीं कैसे गोली लग गई। और जब उसके पाँव में गोली लगी तो लड़ाका मौसी को जब पता चला तो अपने गेट के बाहर खड़े होके ज़मीन पे बैठ के पाँव रगड़ रगड़ के, जैसे बच्चा नहीं रोता वैसे करके लड़ाका मौसी रो रही, बाल उनके खुले और वो रो रही। पूरा मोहल्ला ये देख के हंस हंस के पागल हो गया। और एक बार फिर से बबली और अंकल जी दोबारा से शर्मिंदा। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।